नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर कहा 370 की बहाली तक भारत से नहीं होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, एक और रिपब्लिकन सांसद का मिला साथ। कर्नाटक में येदियुरप्पा कैबिनेट के विस्तार का हो सकता है ऐलान, 7 नए मंत्रियों को मिलेगी जगह। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे शोएब मलिक, ट्रक में जा घुसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की कार। भोपाल में लव जिहाद की शिकार हुई पूजा को न्याय दिलाने के लिए संस्कृति बचाओ मंच के नेतृत्व में हिंदू समाज के लोगों ने रंगमहल पूजा के निवास से कैंडल मार्च निकालकर यह मांग की कि यह मुकदमा लव जिहाद के कानून के तहत दर्ज किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चलाकर पूजा के हत्यारे को फांसी दी जाए। कैंडल मार्च में प्रमुख रूप से संस्कृति बचाओ मंच प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, संभाग संयोजक विकास वाजपेयी, जिलाध्यक्ष अजय दिसोदिया, नीलेश राजपूत, बजरंग दल के नीरज प्रजापति, मोहित सोनी, रुद्र त्रिपाठी, राहुल राठौर और पूजा के माता पिता व परिवार उपस्थित रहा। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर पूजा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूजा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। लव जिहाद करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। लव जिहाद करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। पूजा के हत्यारों को फांसी दो, आदिल को फांसी दो। मेरी लड़की मुझे सपोर्ट सबकी मिल रही, मीडिया वालों की, पुलिस की भी। मुझे मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए। क्या मांग करते हैं आप इंसाफ में? फांसी की सजा चाहिए। मेरी जैसी लड़की की जान गई ऐसी उसको फांसी मिले। फास्टिंग में केस चलने चाहिए, चलना चाहिए उसको। आप भाई है, भाई द्विवेदी भाई। पुलिस प्रशासन और मीडिया प्रशासन हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमें और पूरा सख्त से सख्त उसको कड़ी सज़ा मिले और उसको फांसी तक लेके जाएं हम। है ना, आजकल क्या होता है कि कुछ टाइम सज़ा मिलती है, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद इंसान छूट जाता है, खुलेआम घूमता है। हम वो नहीं चाहते क्योंकि वो आज़ाद ज़्यादा घूमे, क्योंकि आज मेरी बहन के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमारा केवल यही निवेदन है कि बस उसको सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसको फांसी सज़ा तक मिले। हमारे हिंदू समाज की बच्ची पूजा बरेले ने आदिल की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर लव जिहाद का शिकार होकर आत्महत्या कर ली थी और फांसी लगा ली थी। उसके पश्चात हम लोगों ने सीएसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि लव जिहाद के कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चल के उसे फांसी की सज़ा दी जाए। उसी मांग को लेकर आज सभी हिंदू समाज के प्रतिनिधियों के रूप में हम लोगों ने एक निम्न संख्या में यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए हमने सीमित मात्रा में जो है सीमित संख्या में कोरोना को चलते हुए यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है। और हम शासन से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से ये मांग करते हैं और माननीय गृह मंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि यह मुकदमा जो है लव जिहाद के कानून के तहत इस पर दर्ज हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलकर इसको फांसी की सजा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान के अंतर्गत अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए निधि संग्रह अभियान के तहत श्री राम राज्य कलश यात्रा का आयोजन रविवार को बेटमा में किया गया। बता दें, हनुमान मंदिर मीठी बावड़ी बेटमा से शुरू हुई इस श्री राम राज्य कलश यात्रा में महिलाएं पीले और केसरिया कपड़े पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुई। कलश यात्रा में भगवान राम की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र रही। जहां एक तरफ विज्ञान तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है, वहीं एक तरफ अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इसी की पूर्ति के लिए पेयजल पूर्ति योजना चलाई जा रही है और इसी के तहत मनावर में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने ग्राम पंचायत सिरसाला में पेयजल टैंकर वितरण किया। विधायक निधि से गरीबों एवं जरूरतों के अनुसार राशि का सदुपयोग का टैंकर वितरण कार्यक्रम ग्राम सिरसाला और ग्राम पिपरीमान में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने विधिवत पूजा अर्चना कर इस कार्य का शुभारंभ किया। आज मनावर विधानसभा के ग्राम पंचायत सिरसाला एवं ग्राम पंचायत पिपरीमान में विधायक निधि द्वारा
टैंकर वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर समाज के सभी वरिष्ठ जन और गांव के माताएं बहनें उपस्थित हुई और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी कानून है वो लाए गए, उन कानूनों के ऊपर विशेष चर्चा कर ग्रामवासियों को बताया गया कि यह कानून काले कानून है और किसानों के विरोधी कानून है। देश की जनता को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धकेल कर उन किसानों को अपने ही खेत में मजदूर बनाने वाला कानून है। उस कानूनों के बारे में हमने जागरूक किया। अभी तक कुल कितने टैंकर बांट चुके हैं? अभी तक हमने 100 से ज़्यादा टैंकरों के प्रस्ताव भेजे हैं, उसमें ज़्यादातर टैंकर बढ़ चुके हैं और निश्चित ही मार्च वित्त वर्ष से पहले सारे टैंकर वितरित हो जाएंगे। रविवार को नेमावर में श्री राम मंदिर निर्माण में धन संग्रह करने से पूर्व भव्य श्री राम जानकी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा में नेमावर और नेमावर क्षेत्र से जुड़े अन्य गांव के समस्त धर्म प्रेमी जनता जनार्दन ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर महिलाओं ने भी आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान एक मुहिम शुरू की थी जिसमें अवैध निर्माण और भूमाफियाओं को नेस्तनाबूद करना कांग्रेस शासन का सबसे बड़ा नारा बताया गया था और इस नारे के तहत कार्य भी दिखाई दिया था। लेकिन अब उसी कांग्रेस के विधायक एक अवैध निर्माण करने का आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। अवैध निर्माण करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। खबर 100 के विशेष संवाददाता नवीन टाक की इस खास रिपोर्ट से। मामला आलोट विधानसभा क्षेत्र के बोरखेड़ी गांव का है, जहां पर स्वप्नेश बिड़वान पटवारी के रूप में पदस्थ हैं। उनका और आलोट विधायक मनोज चावला का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आलोट विधायक मनोज चावला पटवारी से पूछते हैं कि इन दिनों आप कहां पर कार्यरत हैं। पटवारी अपना कार्य क्षेत्र बोरखेड़ी और बोजाखेड़ी बताते हैं। उसके बाद मनोज चावला पूछते हैं कि बरखेड़ा में मदन सिंह बागरी जो मकान बना रहे हैं उसको लेकर तुम्हें क्या दिक्कत है। तो पटवारी बोलते हैं कि सर वो सरकारी जमीन पर बना रहे हैं इसलिए नहीं बन सकता। इस पर मनोज चावला बिफर जाते हैं और चिल्लाते हुए फोन पर कहते हैं कि पूरा देश सरकारी जमीन पर खड़ा है, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है। इसी के बाद कांग्रेस विधायक मनोज चावला किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं इस वायरल ऑडियो के माध्यम से। बोलिए। हेलो। हाँ स्वप्नेश जी, मनोज चावला बोल रहा हूँ। जी साहब नमस्ते, बताएं। क्या बोरखड़ी में हो आजकल? बोरखड़ी बोजाखड़ी दोनों पंचायत है सर। एक ही मदन सिंह पिता गुलाब बागरी है बोरखड़ी का, इसको वो मकान बना रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? सरकारी जमीन पे बना रहा है सर। पूरा देश ही सरकारी जमीन पे है सर। पर अब ऐसे तो बनते चले जाएंगे, कम से कम कुछ लिखित में तो रहे सर, क्योंकि जितने बन गए हमको तो सर नहीं है इंस्ट्रक्शन दे रहे, पुराने बन गए हैं, चलो उस पर जब कार्रवाई होगी, पर अगले बने तो आप लोग विरोध करें और रोके उसको। कहाँ जाएंगे लोग रहने के लिए? पर इतने समय से भी तो रह ही रहे थे सर। नहीं तो उसका अलग मकान बनाना पड़ेगा ना, उसके घर पे लड़ाई हो रही। ठीक है ना सर, पंचायत से अनुमति ले, पंचायत स्तर पे कुछ कर ले। पंचायत कोई अनुमति नहीं होती है स्वप्नेश जी, सब अनुमति नहीं होती है। मैं देखता हूँ कितने मकान बन रहे हैं वहाँ पे, परेशान कर रहे हो लोगों को। इसका कुछ परेशानी नहीं आनी चाहिए। मकान बनाना है तू, मैं आ जाऊंगा वहाँ पे मौके पे। ठीक है सर, मैं सर को अवगत करा देता हूँ, और क्या बोलूँ सर। ठीक है, हाँ करा देना, सर को भी देख लो, तुमको भी देख लूंगा सबको। सर इसमें देखना, परेशान कर रहे हो गरीब लोगों को। हाँ करा देना, सर को भी देख लो, तुमको भी देख लूंगा सबको। सर इसमें देखना, परेशान कर रहे हो गरीब लोगों को, करा देना सर, साहब को अवगत बोल देना मेरा। जी बिल्कुल। ये ऑडियो जनप्रतिनिधियों की कथनी और करनी के बीच का अंतर साफ रूप से दिखाता है। आइए आपको ये भी दिखाते हैं कि कांग्रेस से आलोट विधायक मनोज चावला जनता के सामने कैसे दूसरी भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। अभी तक ये कंजोर को पकड़ के नहीं लाए, क्यों नहीं लाए? तो ये मालूम किया आपको जाना था जोरों में, नहीं गए, क्यों नहीं गए? किसानों को और आम व्यक्तियों को परेशान लगातार कंजर कर रहे हैं। हमने वहां पे जब ये घटना घटित हुई, सम्माननीय कालू सिंह जी, हम सब लोग एक तरफ कांग्रेस विधायक मनोज चावला जनता के
हित के लिए लड़ते दिखाई दे रहे हैं और वहीं एक तरफ अपने पावर का इस्तेमाल अवैध निर्माण कराने के आदेश देने के लिए कर रहे हैं। साथ ही ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी जो बढ़ चढ़कर अवैध निर्माण का विरोध करती है वो अपने ही पार्टी के विधायक के ऊपर क्या एक्शन लेती है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।